सभी धर्म प्रेमियों को मेरा जय श्री राधे। मैं शोभा जोशी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक छोटी सी कथा को लेके। और कथा कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में है। मित्रता होनी चाहिए तो कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ और निश्चल मित्रता। तो आगे बढ़ते हैं, कथा सुनते हैं। वहाँ मुनि के आश्रम में पढ़ लिख के कृष्ण जी द्वारिका चले गए और यहाँ सुदामा अपने बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण करने में लग गए। वो इतने गरीब हो गए कि बच्चों का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा था। और सुदामा का एक नियम था कि 5 घर से ही वो भिक्षा मांगा करते थे और जो भिक्षा में आ गया वही खा लिया। और उनकी दीनहीन दशा ऐसी थी कि वो बिल्कुल ही वृद्ध लगने लग गए थे, बूढ़े लगने लग गए थे। सुदामा नित्य श्री हरि श्री हरि श्री हरि की धुन और रटन लगाए रहते थे। तब उनकी पत्नी बोली, आप दिन रात श्री कृष्ण करते हो और कहते हो कि वो मेरे बचपन के मित्र हैं, यार हैं, जाके उनसे मदद मांगो, बच्चे भूखे प्यास से रहते हैं। तो सुदामा बोले, मैं मित्र से मांगने कभी नहीं जाऊंगा, मित्र के द्वार पे। तो ऐसे करते करते समय बीतता गया, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। तब एक दिन सुदामा के ब्राह्मण मित्र आए जो राजा के दरबार में राजा की प्रशंसा के गीत गाते थे। वो बोले, चलो मेरे साथ राज दरबार चलो, तुम भी राजा की प्रशंसा करो। पर सुदामा बोले, मैं झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ। फिर वो सुदामा की पत्नी ने उनको कहा, जाओ, बच्चे भूखे हैं, बिलखते हैं, रोते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं, मुझसे नहीं देखा जाता। तब गए, जाके राजा के दरबार में राजा का गुणगान ना करके श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। तब राजा को गुस्सा आया। राजा ने धक्के मारते हुए महल से निकाल दिया। घर आए, घर पर आके श्री हरि वही श्री हरि श्री कृष्ण के रटन लगा के सो गए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि फटे वस्त्र, फटे बर्तन, सोने तक के लिए बिस्तर नहीं, टूटी सी खटिया, बस यही था। बच्चे रोने लगे, माँ भूख लग रही है। तब उसने फिर सुदामा से कहा, आप अपने मित्र से मिलने जाइए, द्वारिका जाइए। मनाया उसने। तब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हुए। और कहते हैं, मित्र के घर जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाते हैं। तो वो बोले, मित्र के घर जाऊंगा तो लेके क्या जाऊं। तब वह उनकी पत्नी पड़ोस में से तंदुल, उस टाइम चावलों को तंदुल कहते थे, तंदुल ले आई 3 मुट्ठी और एक गंदे से फटे से कपड़े में बांध दिया और चल पड़े सुदामा द्वारिका के लिए। बारिश में, धूप में बिलखते हुए श्री हरि श्री कृष्णा का जाप करते हुए चलते गए। कहीं गिरते हैं, कहीं पड़ते हैं, कहीं उठते हैं। ऐसे कर कुरा के वो द्वारिका पहुँचते। द्वारिका को देख के वो दंग रह गई, ये द्वारिका है। और द्वारिका के द्वार पे जाकर उन्होंने कहा कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, जाके श्री कृष्ण से कहो कि सुदामा आया है। द्वारपाल हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। तब अंदर जाके उन्होंने संदेशा श्री कृष्ण को दिया और बाहर लोग सुदामा का मजाक बना रहे थे। ये और इतना दीन और इतना भिखारी, ये कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है, द्वारिकाधीश का मित्र कैसे हो सकता है। द्वारिकाधीश अंदर तैयार हो रहे थे, बैठे थे। जैसे ही द्वारपाल ने कहा, द्वार पे एक द्विज ब्राह्मण खड़ा है, न पैर पे पगा है, न तन पे झगा है, और नाम अपना सुदामा बता रहा है। तो भगवान ने सब कुछ छोड़कर दौड़ लगाई और अपने मित्र को बीच चौराहे पे उन्होंने सबके सामने गले लगाया और अपने मित्रता की लाज रखी। अपने भवन में ले गए, उनको बिठाया और उनके पाँव, जल से पाँव धोने के लिए जल तक को हाथ ना लगाया। आंसुओं से ही उनके पाँव धुल गए। पाँव में कहीं पे कांटे चुभे हैं, कहीं पे छाले पड़े हैं, कहीं पे विवाइयाँ पड़ी हैं। और श्री कृष्ण भगवान रो दिए, रो के भगवान का बुरा हाल कि मेरा सखा, मेरा मित्र इतनी बुरी दशा में
भगवान के आँखों के आंसू रुक न पाए और उन्हीं आंसुओं से वो थाल भर गया और भगवान द्वारा सुदामा के चरण धुल गए। सुदामा को रहे वहाँ, फिर उनको भोजन कराया, 2 दिन रहे, कुशल बात पूछी, सब कुछ करा। तीसरे दिन सुदामा वापस आ गए। वापस आके सोचने लगे कि पत्नी तो ये कहती थी बिन मांगे ही तुम्हें कृष्ण सब कुछ दे देगा, इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। ऐसे सोचते सोचते वे अपने घर पहुँचे। घर पहुँच के देखते हैं कि झोपड़ी तो है ही नहीं, झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। महल खड़ा है बीच में थोड़ी सी एक कथा रह गई है। इससे जो तंदुल दिए थे वो कृष्ण भगवान उनसे छीना झपटी में ले लिए। कहने लगे भाभी ने कुछ तो मेरे लिए भेजा होगा, और वो तंदुल 3 मुट्ठी खा ली भगवान ने। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने रोक दिया। उन्हीं तंदुल खाने का असर था कि उनकी झोपड़ी की जगह महल खड़ा हो गया। महल खड़ा हो गया तो अंदर से उनकी पत्नी आई और बोली, देखो कृष्ण ने हमें क्या दिया है, महल दे दिया, राजपाट दे दिया, धन दौलत दे दी, सब कुछ दे दिया, हम निर्धन से धनी हो गए और पूरे गांव वालों को धनी कर दिया है। तब श्री सुदामा ने कृष्ण को प्रणाम किया और कृष्ण की लीलाओं को प्रणाम किया। बोले वाह, तुमने अच्छी मित्रता निभाई और मुझे बिना बताए सब कुछ ये कर दिया। भगवान को हाथ जोड़े उन्होंने और प्रणाम किया, सत उनको प्रणाम किया और पत्नी समेत उन्होंने अपने मंदिर में जाके मस्तक झुकाया। और सुदामा कृष्ण का प्रेम याद आया, बचपन का प्रेम याद आ गया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्ती, कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी सच्ची मित्रता। प्रेम तो दोस्ती और सच्चे प्रेम में ऊंच या नीच का कोई भी किसी भी चीज़ के लिए जगह नहीं होती है, ना अमीरी देखी जाती है ना गरीबी देखी जाती है। इसलिए आज इतने युगों तक भी दुनिया सारी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को याद करते हैं और प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। जय श्री कृष्ण।